मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण में कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा तथा भेद से हम अवगत होंगे और उनको उदाहरण सहित आप समझेंगे कि कारक का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और कारक व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपकी स्क्रीन पर जैसे पहले उदाहरण दिए गए हैं कि राम ने रावण को मारा, श्री राम ने रावण का वध किया, सीता को रावण हरण करके ले गया, युद्ध में रावण का अंत हुआ, हनुमान ने लंका जाने के लिए पुल बनाया, श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए रावण को मारा। देखिए ये 5-6 उदाहरण दे दिए गए हैं और इन सभी में आप देख रहे हैं कि ने के लिए जैसे क्या है, ये चिन्ह जो लगे हुए परसर का प्रयोग किया गया है। वाक्यों में इनके प्रयोग से सभी शब्दों का परस्पर संबंध पता चलता है। तो जब यहाँ पर आप कारक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो वाक्य देखिए अटपटे से हो जाते हैं, उनका अर्थ जो होता है वो सही नहीं निकलता है। तो कारक चिन्हों का प्रयोग जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे आप कह दें कि राम रावण को मारा, तो देखिए राम रावण को मारा कह दिया तो उदाहरण गलत है ना ये। तो उसी प्रकार से अन्य शब्द ने उसको क्या कर दिया है, संबंध को उसके बता रहा है, जोड़ा हुआ है, तभी अर्थ जो है पूर्णतया स्पष्ट हो रहा है। इसी तरह से आप हर उदाहरण को जोड़ करके आप देख सकते हैं कि अगर एक उसको आप चिन्ह को हटा देंगे तो उसका अर्थ देखिए भिन्न दिखाई देगा, सही नहीं पता चलेगा। और उसकी परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो कारक के भेद कितने हैं, देखिए हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं और इन सभी का देखिए एक विभक्ति चिन्ह होता है जो पहचान होती है। जैसे नो, ने, को, के, लिए, में, पर इत्यादि आप बोलते हैं, उसी वो आपको आगे हर उदाहरण के साथ में और उसके भेद के साथ में आपको पता चल जाएंगे जो इस प्रकार से हैं। तो 8 कारक बताए गए हैं। तो कर्ता कारक, वाक्य में जिस शब्द से कार्य करने वाले का बोध होता है, कोई व्यक्ति होगा वही कार्य करेगा ना, तो कर्ता होगा, उसे आप कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। इस चिन्ह का यानी का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को जब आप समझ जाते हैं कि सकर्मक कहाँ पे अकर्मक कहाँ पे है, तो ये आपको पता चल जाता है। तो कर्म के साथ है सकर्मक जिसे आप कहते हैं। तो उदाहरण जैसे राम ने रावण को मारा, तो आपने देखा यहाँ पे ने का प्रयोग किया गया है। लड़की स्कूल जाती है, पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता कौन है, राम है, इसके साथ ने विभक्ति चिन्ह है, तथा दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है। आप देख रहे हैं लड़की स्कूल जाती है और राम ने जो रावण को मारा था वे कैसे था, पास्ट टेंस था आपका। ठीक है, तो भूतकाल की क्रिया थी, इसलिए वहां पर आप देख रहे हैं किस तरह का प्रयोग हुआ और उसमें कैसा है। तो जहां विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है वो दूसरा वाला वाक्य है। दूसरा है देखिए कर्म कारक, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है, कर्ता ने कर्म को आप कहते हैं। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। तो अपवाद है ना, तो कहीं लगते हैं कहीं नहीं लगते हैं। तो इस अपवाद को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे मोहन ने सांप को मारा और लड़की ने पत्र लिखा। आप देखें पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, सांप पर पड़ रहा है, अतः सांप कर्म कारक है, इसके साथ परसर को लगा है। और दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा, अतः पत्र कर्म कारक है। तो इस प्रकार से आप इसे समझते हैं। कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या और किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है ना, तो जब उत्तर प्राप्त होगा तो कर्म कारक होता है। नंबर 3 है देखिए करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन से माध्यम से, किसी न किसी चीज से आप क्रिया को करते हैं, कोई जिस साधन या माध्यम से कर्ता यानी जो है वो क्रिया करता है उसे करण कहते हैं। इसका चिन्ह से के साथ के द्वारा होता है। तो बच्चे कलम से लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं पूछा जाए तो कलम से लिख रहे हैं। चोर डंडे के द्वारा पीटा गया, किसके द्वारा पीटा गया, डंडे के द्वारा। इसका कोई कहते किससे लाठी से पीटा गया तो लाठी के द्वारा हो जाएगा। इन दोनों वाक्यों में कलम से तथा डंडे द्वारा क्या है, करण कारक है। करण कारक की पहचान के लिए क्रियाओं के साथ किससे तथा किसका लगा करके क्या क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। इससे प्राप्त उत्तर जो मिलता है वही क्या है, आपका करण कारक
होता है, और साधन से सीधे सीधे अगर दिखाई दे रहा है तो वहां पर आप करण कारक की बात कर लेते हैं कि ये करण कारक का उदाहरण है। चौथा देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान में आप किसी को कोई चीज देते हैं, लेते हैं, तो वहीं पर संप्रदान कहा जाता है बहुत आसानी से। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह के लिए को है। देखिए, मैंने रोहन को उपहार दिया तो को लगा हुआ है, तो उपहार देने का काम हो रहा है। यहाँ पर आयुषी के लिए कुर्सी लाओ, तो वहां पर कुर्सी लाने का कार्य हो रहा है देने के लिए, इसलिए यहाँ पर संप्रदान है। इन दोनों वाक्यों में उपहार दिया, कुर्सी लाओ क्रिया है तथा आयुषी के लिए संप्रदान कारक है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता के द्वारा कुछ न कुछ क्या किया जा रहा है, दिया और लिया जा रहा है। नंबर 5 देखिए अपादान कारक। जब कोई चीज किसी से पृथक होती है यानी अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलग हो गया, है ना, बच्चा छत से गिर पड़ा तो अलग हो गया। आप जैसे कहीं कानपुर से वह दिल्ली गया तो वहां से अलग होने का कार्य होगा। तो इस तरह उदाहरण तो बदलते जाएंगे। इन दोनों वाक्यों में पेड़ से तथा छत से शब्द अलग होने का संकेत देते हैं, इसलिए कैसे हैं ये अपादान कारक हैं। नंबर 6 संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध होगा तभी संबंध कारक होगा। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री इत्यादि होता है। जैसे यह राधे श्याम का बेटा, उसके संबंध को बेटे और राधे श्याम के संबंध को यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है ना। यह कमला की गाय है। इन दोनों वाक्यों में राधे श्याम के बेटे से तथा कमला का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है, आप देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये संबंध कारक है। देखिए नंबर 7 है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कमरे में टीवी रखा है, फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं, तो यहाँ फूलों पर और कमरे में अधिकरण कारक है। में पर इत्यादि, जैसे टेबल के ऊपर किताब पड़ी है ना, कोई चीज उसके नीचे है इत्यादि, अगर इस तरह का भी हो तो भी आपको क्या है, अधिकरण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 8 है देखिए संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा संकेत करने का, संबोधित यानी करने का प्रयोग किया जाता है, वहाँ विभक्ति चिन्ह हे, अरे इत्यादि जैसे भी शब्द होते हैं, इनका प्रयोग संज्ञा से पूर्व किया जाता है। किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, करने के लिए, तो व्यक्ति वाचक संज्ञा में भी आप इसे समझ सकते हैं। अरे भाई क्यों रो रहे हो, हे मोहन, आप देख रहे विस्मयादि बोधक चिन्ह उसके बाद लगा हुआ है, यहाँ आओ इत्यादि। तो यहाँ अरे भाई तथा हे मोहन शब्द कैसा है, संबोधन कारक का जो है आपको ज्ञान करा रहे हैं। 8 इस प्रकार से आपने क्या किए, कारक के चिन्हों को देखा, स्पष्ट किया, उदाहरण सहित आपने इसे पढ़ा, परिभाषा पढ़ी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। अनेकों वीडियो आपको ग्रामर से संबंधित प्राप्त हो रहे हैं। धन्यवाद।